Morning students, how are you? Good, you are fine. Today I am going to teach you subject math of class 7 and chapter name is fraction. आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, एक्चुअली जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है और वही रेसिप्रोकल उस फ्रैक्शन का होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज ए न्यू फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटरचेंज। यानी वो एक नया फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3/1। देखिए यहाँ पे 1/3 था, यानी 1 न्यूमरेटर था, 3 डिनोमिनेटर था। रेसिप्रोकल में 3 न्यूमरेटर हो गया और 1 डिनोमिनेटर हो गया। उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 11/9 इज 9/11। यहाँ 9 डिनोमिनेटर है और यहाँ ये न्यूमरेटर हो गया, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। दस रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b इज b/a एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल विथ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, 1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो होता है वो एक्चुअली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का इंटरचेंज रूप होता है, यानी बदला हुआ, एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाते हैं। दस रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज इक्वल टू b/a। और इसी रेसिप्रोकल का यूज करके एक्सरसाइज 2b को हमें सॉल्व करना है, जिसमें डिवाइड है। ठीक है, देखिए 2b में क्या है। 2b का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2b का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। और क्वेश्चन नंबर ए क्या है इसका, 3/5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। 3/5 न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो रेसिप्रोकल में इंटरचेंज कर जाएगा, 5/3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। डी नंबर है, डी नंबर बताते हैं। इस तरह का बी और सी है, आप कर लीजिएगा। 5 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ 5, यानी 5 के जगह क्या है, कुछ नहीं है, तो 5/1 होता है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। 5 जो होता है होल नंबर है और होल नंबर का हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और होल नंबर फ्रैक्शन के नीचे आ जाता है, यानी 1/5 उसका हो गया रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड, और क्वेश्चन ए है 7 डिवाइड 2/5। देखिए यहाँ ध्यान देना जाता है कि जब डिवाइड का साइन हो और उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा और जो फ्रैक्शन डिवाइड के बाद है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे वो डिवाइड के साइन को और 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2। अब ये कटेगा नहीं तो 7×5 जा 35/2 आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसका एफ नंबर देख लीजिए, बाकी आप खुद से बनाएंगे। 3/5 डिवाइड 1/4
तो 3/5 फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस फ्रैक्शन का जो डिवाइड के बाद है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, वो 4/1 होगा और फिर ये कटेगा नहीं तो 4 3 या 12/5। इस तरह से आप किसी भी डिवाइड को फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, तो इस तरह से आप ध्यान यही देना है कि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाले जो फ्रैक्शन है उसका हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डू द फॉलोइंग डिवीजन एंड एक्सप्रेस द आंसर एज ए मिक्स फ्रैक्शन आंसर। यानी इसको हमको करना भी है डिवाइड और जो आंसर आ रहा है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए डिवाइड करने के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। अब देखिए इधर कोई कटने वाला नहीं है तो 5 2 जा 10/3 और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 1/3, 3 3 जा 9 और 1 10/3। यानी हमको पहले इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। एक सी नंबर देखिए, ये नंबर हमने बताया 3/8 को एज इट इज छोड़ देंगे और डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में लिख देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया और 4 से 8 2 बार में कटता है, यानी 1/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम उसको लिख सकते थे। यहाँ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखा जा सकता है, तो 1/2 ही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द आंसर इज ग्रेटर और लेस देन 1। आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि आंसर जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। देखिए state whether the answer is greater and less than 1। यानी आंसर जो है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये हमको सॉल्व करके बताना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए नंबर 2/3 डिवाइड 2/1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। काम क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रख देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा 1/3। अब ये जो 1 है 3 से छोटा है तो ये आंसर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यहाँ होगा लेस देन 1, इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बी नंबर, उसको देखिए क्या आता है, 7/10 डिवाइड 2/3। 7/10 डिवाइड 2/3। अब 7/10 को 2/3 से डिवाइड करना है तो हमने बताया है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ देना है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लेना है। ठीक है, अब ये कोई कटेगा नहीं तो 7 3 जा 21 और 10 2 जा 20। अब देखिए ये 21 20 से बड़ा है तो इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से सारे को सॉल्व कीजिएगा, जिसका जो आंसर आएगा लेस देन होगा। लेस देन कब होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, 6 नंबर सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हम दो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं हर क्वेश्चन का, बाकी खुद से आपको बनाना है। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
और ए नंबर क्वेश्चन है इसका 2/3 माइनस 4/9 मल्टीप्लाई 3 2/5। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बॉडमास के रूल से ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ये पहले सबट्रैक्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे और उसके लिए 3 और 9 का एलसीएम लेंगे जो कि 9 होगा। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 3 2 जा 6, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई, इसको तोड़ देंगे, 5 3 जा 15 और 2 17/5। ये हो गया हमारा 2/9 मल्टीप्लाई 17/5। अब ये कोई किसी से नहीं कटेगा, तो 17 2 जा 34 और 9 5 जा 45। इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 6 का भी आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग बॉडमास के रूल को यूज करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यानी पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ही दूसरा काम करेंगे। अगर ब्रैकेट है तो डिवाइड से पहले ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। बॉडमास का रूल जरूर यूज कीजिएगा 6 को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हमारा 2B एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। 2C वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2C एक्सरसाइज में क्या है, वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड केयरफुली, यानी उसको केयरफुली पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 440 मीटर लॉन्ग रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी एक 440 मीटर लंबा रोड है जिसको रिपेयर करना है। एट द एंड ऑफ 3 डेज, यानी 3 दिनों के काम के बाद 3/4 ऑफ द रोड हैज रिपेयर्ड, यानी 3/4 भाग उस रोड का रिपेयर हो चुका। तो कितना पार्ट्स अभी भी रोड का बचा है जो कि अनरिपेयर्ड है। तो हमने क्या लिखा, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या है भाई 440 मीटर्स, ठीक। रोड रिपेयर्ड कितना हो चुका है, तो 3/4 ऑफ 440 यानी 330 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 4 से 110 बार में कटेगा और 110 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 330 मीटर होगा। यानी 3 दिन के काम खत्म होने के बाद 330 मीटर रिपेयर हो गया। तो नहीं रिपेयर कितना हुआ रोड अभी भी, तो लेंथ ऑफ रोड अनरिपेयर्ड इक्वल टू टोटल माइनस रिपेयर्ड। तो टोटल था 440 और रिपेयर कितना हो गया 330। अब ये घटाइएगा तो 110 मीटर आएगा। तो 110 मीटर अभी भी रोड है जो कि अनरिपेयर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 48, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स इज वाचिंग टीवी प्रोग्राम रेगुलरली, यानी उसमें से 1/4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर यानी नियमित यानी रोजाना उस टीवी प्रोग्राम को देखते हैं। तो कितने देखते हैं, तो 1/4 ऑफ 48 हमने निकाल दिया, यानी 12 स्टूडेंट्स। अब पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर प्रोग्राम को नहीं देखते हैं। तो टोटल में से जो रेगुलर देखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट हु नॉट रेगुलरली वाचिंग प्रोग्राम इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस प्रोग्राम वाचिंग स्टूडेंट्स, यानी 12, 48 माइनस 12 इक्वल टू 36। आपका आ गया 36। इतने मतलब 36 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्राम को रेगुलर नहीं देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि रोहन हैज ए कलेक्शन ऑफ स्टाम्प, हिज कलेक्शन इज 3/4 टाइम्स दैट ऑफ प्रणव कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स विच इज 320 स्टाम्प, यानी उसका जो कलेक्शन है वो प्रणव के कलेक्शन से 3/4 टाइम्स ज़्यादा है और प्रणव का अगर 320 है तो और मतलब रोहन का क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन का कलेक्शन प्रणव के कलेक्शन से 3/4 टाइम्स ज़्यादा है और जब प्रणव का कलेक्शन 320 स्टाम्प्स हैं तो रोहन का क्या होगा। 3 नंबर में है प्रणव्स कलेक्शन
of a stamp is equal to 320. रोहन्स कलेक्शन, हमें क्वेश्चन से क्या पता चला है कि रोहन का कलेक्शन जो है वो 3/4 टाइम्स, यानी 3/4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रोहन कलेक्शन, यानी 3/4 को रोहन के कलेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे, 4 3 या 12, 3 15/4 इंटू 320। अब 4 से 320 को घटाइएगा तो 80 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 1200 स्टाम्प्स। यानी रोहन जो है वो 1200 स्टाम्प्स को कलेक्ट किया। प्रणव कितना किया था? 320, और प्रणव से 3/4 टाइम्स ज़्यादा किसका है? रोहन का है। तो रोहन कलेक्शन जो होगा वो 3/4 मल्टीप्लाई बाई प्रणव कलेक्शन। अब 3/4 को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 3 जा 12, 3 15/4 इंटू 320। 4 से 320 को घटाइएगा तो 80 बार में, और 80 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1200 स्टाम्प्स हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ 6 डजन फ्रूट इन ए फ्रूट सेलर कार्ट आर एप्पल्स, यानी 6 डजन में से 1/3 जो है वो एप्पल है, 1/4 ऑफ ऑल फ्रूट्स आर ऑरेंज, और टोटल का 1/4 ऑरेंज है, रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर बनानाज। हाउ मेनी डजन बनाना देयर आर इन द फ्रूट सेलर कार्ट? उसकी गाड़ी में कितना बनाना है। ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि टोटल फ्रूट्स जो है वो कितने हैं उसके कार्ट्स में। टोटल फ्रूट्स इक्वल टू 6 डजन, यानी 6 दर्जन है। 1/3 ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल, तो नंबर ऑफ एप्पल्स 1/3 ऑफ 6 डजन, टोटल का 1/3 है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी 2 डजन एप्पल्स हैं। 1/4 ऑफ फ्रूट्स आर ऑरेंज, अब ऑरेंज की संख्या कितनी है वो भी निकाल लीजिए। वन बाई 4 ऑफ 6 डजन, टोटल का 1/4 है। 1/4 इंटू 6, 2 2 जा 2 3 जा, यानी 3/2 डजन ऑरेंज आ गया। अब जो बचा रेस्ट वो क्या है? बनाना। तो बनाना का नंबर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बनाना इक्वल टू 6, टोटल में से घटा देंगे एप्पल्स और ऑरेंज को, 2 + 3/2। टोटल हमारे पास 6 डजन है, एप्पल 2 डजन आया और ऑरेंज 3/2 डजन आया, तो कितने होंगे बनानाज की संख्या? 6 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे, 4 + 3, 6 - 7/2। फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 6 2 जा 12 -7, यानी 5/2 डजन। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ बनाना क्या होगा? 5/2 डजन। टोटल अब ऐड कर लीजिएगा, 2 डजन, 3/2 डजन और 5/2 डजन इक्वल टू 6, यानी एप्पल, ऑरेंज और बनाना मिलकर 6 डजन हो जाता है। तो हमारा नंबर ऑफ बनाना निकालना था, इसमें नंबर ऑफ बनाना हो गया 5/2 डजन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक जया है, उसके पास 3 तरह के रिबन्स हैं और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन दिया हुआ है, और उसी लेंथ के अकॉर्डिंग टू हमें बाकी सारे रिबन्स का लेंथ निकालना है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, टोटल को 1250 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ रेड रिबन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड रिबन का जो लेंथ है वो 3/5 ऑफ ग्रीन रिबन है, तो 3/5 ऑफ ग्रीन रिबन 1250 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 750 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका? रेड का। अब अगला इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि द येलो रिबन वाज 1/2 टाइम्स ऑफ रेड रिबन,
यानी लेंथ ऑफ येलो रिबन जो है वो 2 टाइम्स है किसके, तो रेड का। तो 2 इंटू टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और रेड का जो आया है लेंथ उससे मल्टीप्लाई कर दिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 क्या हो जाता है, 5/2 इंटू 750। 2 से 750 को कट कीजिएगा तो 375, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1875 सेंटीमीटर आएगा। तो 18 मीटर और 75 सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब इसको फ्रैक्शन में भी अगर लिखना चाहिएगा तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 75 को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 75/100 हो जाएगा, और एक कट होके 3/4 आ जाएगा, यानी 18 3/4 मीटर इसको लिख सकते हैं। 18 3/4 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 18 मीटर और 75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ येलो रिबन आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1800 लोग एक बुक मेला में, यानी पुस्तक मेला लगा हुआ था, वहाँ 1800 लोग घूमने गए। उसमें 7/18 जो है वो मेन है, पुरुषों की संख्या 7/18 है। तो 7/18 ऑफ टोटल पीपुल हमने निकाल लिया, 700 आ गया। नंबर ऑफ वुमेन्स जो हैं, यानी उसमें महिलाएं कितनी हैं, लेडीज कितनी हैं, तो लेडीज की संख्या है 11/24 ऑफ 1800, यानी यहाँ पे वुमेन नहीं दिया हुआ है, लेडीज दिया हुआ है, तो लेडीज ही लिख लेते हैं हम लोग। तो लेडीज की संख्या है 11/24 ऑफ 800, टोटल का 11/4 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 825 लेडीज हो गए। रेस्ट जो बच रहे हैं वो बुक के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार चिल्ड्रेन है, यानी इन दोनों के अलावा जो बच रहे हैं वो चिल्ड्रेन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आप निकाल लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब इसके लिए टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेन जो आया है और नंबर ऑफ लेडीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 700 मेन आए हैं और 825 लेडीज आए हैं, यानी 1800 माइनस ये हो जाएगा 1525, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 275 चिल्ड्रेन थे जो क्यों मेला घूमने गए थे। इस तरह से 6 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था, टोटल पीपुल्स कितने मेला घूमने गए हैं वो मालूम है हमें। इसके बाद कितने पुरुष हैं, वो 7/18 ऑफ टोटल थे, और 11/24 लेडीज थी जो कि टोटल की थी। तो दोनों की जो संख्या हम निकाल लेंगे तो जो रेस्ट बचेंगे वही चिल्ड्रेन होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ 5 1/3 एंड 6 1/3 इज 3, यानी एक प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन and the sum of 5 1/3 and 6 1/3 is 3. What is the fraction? यानी हमें फ्रैक्शन निकालना है, और दिया हुआ है कि 5 1/3 और 6 1/3 को ऐड कर लेंगे तो वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। 7 नंबर इजी है। 8 नंबर, what a fraction divided by difference of 1/2 and 1/6 we get 2/3, यानी कौन सा वो फ्रैक्शन है जिसको 1/2 और 1/6 के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो 2/3 आता है। ठीक है, 8 नंबर हम बताते हैं, लेट द फ्रैक्शन, हमें नहीं मालूम है फ्रैक्शन क्या है, a/b मान लेते हैं उसको। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, What when a fraction divided by the difference of 1/2 and 1/6, उस फ्रैक्शन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी ये फ्रैक्शन है a/b, इसको डिवाइड किया जाता है 1/2 माइनस 1/6, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2 माइनस 1/6 के डिफरेंस से, तो हमें क्या मिलता है 2/3। इसी को सॉल्व करना है, a/b डिवाइड, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 इक्वल टू 2/3। a/b डिवाइड, अब ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 2/3। अब ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाता है, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/3 इंटू 1/6, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/18
यानी 1/9। ये फ्रैक्शन हमारा आ गया 1/9। ठीक है, अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1/2 और 1/6 के डिफरेंस से सब मतलब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2/3। तो वो फ्रैक्शन क्या था? तो वो फ्रैक्शन 1/9 था। देखिए 1/9 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1/6 से तो क्या मिलता है? 1/9 इंटू 6/1, 3 2 जा 3 3 जा 2/3 आ गया। ये 2/3, इसका मतलब 1/9 ही हमारा आंसर होगा और वो सही है। हम क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो फ्रैक्शन को a/b मान लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/b को अगर डिवाइड करते हैं डिफरेंस ऑफ 1/2 एंड 1/6 से तो हमें 2/3 मिलता है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/3 इंटू 1/6 कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18 और इसको कट करेंगे तो 1/9 ये हमारा फ्रैक्शन होगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/8 of the passenger of a train were children. If there were 40 children traveling in the train on the certain day, how many adults were there in that train? मतलब किसी ट्रेन में किसी दिन का संख्या है 1/8 पैसेंजर जो है वो क्या है? चिल्ड्रेन है। और वो 1/8 कितने के बराबर है? तो 40 के बराबर है। तो टोटल कितने पैसेंजर है हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग मांग लेंगे लेट द टोटल पैसेंजर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/8 ऑफ x इक्वल टू 40, यानी क्वेश्चन में 1/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट जो है वो चिल्ड्रेन है और वो 40 के बराबर है। तो यहाँ से 1/8 ऑफ x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 320, यानी टोटल पैसेंजर वहाँ थे 320। 1/8 ऑफ x इक्वल टू 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1/8 इंटू मल्टीप्लाई x इक्वल टू 40। और ये क्या हो जाएगा? x इंटू 1 x हो गया और ये 8 यहाँ डिवाइड है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 40 इंटू 8 यानी 320। अब टोटल हमारे मालूम हो गया कि 320 है और उसमें से 40 चिल्ड्रेन है तो एडल्ट का नंबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ एडल्ट इक्वल टू 320 माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 40 और वो हो जाएंगे 280 एडल्ट्स हो जाएंगे। तो ये आपका निकल गया कि एडल्ट्स कितने थे हमें मालूम नहीं था टोटल, इसलिए हमने x मान लिया और x का जब 1/8 40 है तो टोटल कितने हैं? वो 320 आ गए। जब टोटल मालूम है और चिल्ड्रंस की संख्या मालूम है तो एडल्ट्स जो होंगे वो टोटल में से चिल्ड्रन को घटा देने पे आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गुच्छे में, किसी फूल के गुच्छे में, यानी फूल का गुलदस्ता होता है बंकेट, उसमें 13/30 रोज हैं, 2/5 जो है वो ऑर्चिड्स हैं और रिमेनिंग वेयर ग्लैडुली। ठीक है, 13/30 जो है वो रोज है, 2/5 वो फ्लावर जो है वो ऑर्चिड्स है, बाकी जो बचा वो ग्लैडुली है। तो अगर बाकी बचे हुए ग्लैडुली की संख्या 7 है तो टोटल उस गुच्छे में कितने फ्लावर्स थे? तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसका आप टोटल जब कीजिएगा तो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्लैडियोली इक्वल टू 1 माइनस रोजेज की संख्या जो है और जो ऑर्चिड्स की है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रोज का फ्रैक्शन मालूम है 13/30 है, ऑर्चिड्स का है 2/5 और इसका ग्लैडियोली का नहीं मालूम है तो 1 में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए क्या आता है? 1 माइनस इसका एलसीएम लीजिए 30 और 5 का तो 30 हो जाएगा, ये 30 नहीं रहेगा और 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में और 6 2 जा 12 यानी 1 माइनस 25/30। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 30 एलसीएम हो जाएगा, ये 30 माइनस 25 क्योंकि ये 30 है तो ऊपर वाला 25 एज इट इज हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5/30, इसको कट कर देते हैं तो 1/6 यानी फ्रैक्शन जो है ग्लैडियोली का 1/6 है और ग्लैडियोली का नंबर दिया हुआ है कितना? तो कितना है? 7। लिख देंगे टोटल फ्लावर इक्वल टू 1/6 ऑफ x इक्वल टू 7, यानी 1/6 अगर है और वो टोटल फ्लावर कितना होंगे? x मान लेंगे तो 1/6 ऑफ x इक्वल टू 7
7 नंबर दिया हुआ है, यानी ग्रेजुअली की संख्या दिया हुई है। तो यहाँ x/6 हो जाएगा इक्वल टू 7। x को इधर ही छोड़ेंगे, 6 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 42 फ्लावर्स टोटल उस बंकिट में थे। पहले हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेंगे कि ग्रेजुअली का फ्रैक्शन क्या है, 1/6 है और टोटल फ्लावर कितने होंगे, तो x हमें नहीं मालूम है, x मान लेंगे। तो 1/6 ऑफ x अगर 7 के बराबर है तो टोटल फ्लावर कितने हैं, तो 42 आ जाएंगे आपको आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अनिकेत एंड हिज फ्रेंड जिमी टुगेदर सोल्ड टिकट फॉर ए चैरिटी शो, यानी दोनों ने एक चैरिटी शो के लिए टिकट सोल्ड किया और टोटल सोल्डिंग जो कॉस्ट है, टिकट सोल्ड कितने का हुआ टोटल, तो 3800 का हुआ। इफ अनिकेत सोल्ड, अगर अनिकेत सोल्ड करता है 1/3 टाइम्स एज मच एज जिमी सोल्ड, यानी जिमी जितना सोल्ड करता है उससे 1/3 टाइम्स ये ज़्यादा करता है, तो दोनों ने मिलकर कितना किया अलग अलग बताना है, दोनों का अलग अलग बताना है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि कितना कौन किया, तो क्या करेंगे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, किसका मानेंगे x, तो जिमी का। जिमी सोल्ड ऑफ कॉस्ट, सोल्ड जिमी सोल्ड टिकट ऑफ कॉस्ट इक्वल टू x रुपीज कॉस्ट का जिमी सोल्ड करता है, तो अंकितेश कितने का करेगा, अंकितेश सोल्ड टिकट ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ x, यानी जितना वो करता है उसका 1/3 ये करता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 × 8 और 3 11/8 ऑफ x, मतलब 11x/8 जो है दोनों ने मिलकर सोल्व किया है। एक का x मान लिया तो दूसरे का आ गया 11/x, और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर 3800 सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 11x/8 = 3800। इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 8x हो जाएगा और ये 11x हो जाएगा। ये हो गया 11 और 8 19x/8 = 3800। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन इंटरचेंज कर जाएगा। 19 2 जा यानी 200, 8 2 जा 1600 आ रहे, यानी 1600 का कौन बेचता है, जिमी। जब जिमी 1600 का बेचता है तो ये कितने का बेचेगा, जिमी सोल्ड 1600, देन अंकितेश सोल्ड इक्वल टू टोटल माइनस जिमी। टोटल में से जिमी जितना का सोल्ड करता है वो निकाल लेंगे, यानी 2200 का अंकितेश सोल्ड करेगा, सोल्ड किया था टिकट, और 1600 का जिमी सोल्ड किया था, और इस तरह से दोनों ने मिलकर 3800 रुपीज़ का चैरिटी के लिए सोल्ड किया था। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन थे उसको हमने सॉल्व किया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसके बाद रेसिप्रोकल क्या होता है पढ़ा, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ा। इसके बाद वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम थे जिसको हमने सॉल्व किया, और वो आपको वीडियो देखना है शुरू से अंत तक केयरफुली, ताकि आपको ध्यान आए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बताया गया है, और फिर आप अपने बुक को उठाइए। बुक नहीं है तो हम लोग PDF के थ्रू आपको बुक का PDF बना के भेज रहे हैं, तो उसी से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। PDF देखिए बुक का और सॉल्व कीजिए, देखकर बोर्ड से नहीं बनाना है क्वेश्चन को, आपको वीडियो देखना है, बस प्रोसेस समझना है और खुद से बनाना है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम हो अगर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो परेशानी दूर हो। ठीक है, धन्यवाद।